जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि साथियों ये जो कंपनी आती है नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है, जो कि इसमें आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। यदि आप आईटीआई पास हैं या आपने डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। किस पोस्ट पर कितनी यहाँ पे सीटें खाली है और इसमें कितने आईटीआई छात्रों के लिए सीटें खाली है। तो यदि आप आईटीआई पास हैं या डिप्लोमा पास हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में जानकारी, इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेड के बारे में जानकारी, टोटल यहाँ पर कितनी सीट खाली है, कितना आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी, और ये किस तरह का यहाँ पर वैकेंसी है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का पोस्ट है, जिसमें साथियों टोटल यहाँ पे 4 सीटें खाली है, और यहाँ पर आपको जो सैलरी देने की बात कही गई है 38,000 पर मंथ देने की बात कही गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका कंप्लीट है किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको जो देखने को मिल जाता है एक्सपीरियंस में, जो कि 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है इस फील्ड से, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं तो दूसरे नंबर पे आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है। इसमें जो अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग आईटीआई पास है, ध्यान से बात को सुनिएगा, जितने भी लोग आईटीआई पास हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल यहाँ पे 3 सीट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें सैलरी आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में आप साथियों यहाँ पर देखेंगे तो 10वीं पास है, साथ में आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो कोर्स आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर साथियों साफ तौर पे लिखा गया है कि यदि आप आईटीआई के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए वो एनसीवीटी से होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नोट में यहाँ पे क्रम वाइज जानकारी दे रखी है। तो यदि आपने एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यदि आप आईटीआई का कोर्स किए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो यहाँ पर कोई भी आपसे एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई, मतलब कि कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है, और ये फॉर्म आपका भरा जाएगा 31 दिसंबर 2024 तक। ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 31/12, साथियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31/12/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे साथियों यहाँ पे सीटों की संख्या कम है, तो फॉर्म भरते समय इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको उम्र के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो हर एक यहाँ पर उम्र सीमा अलग अलग दे रखी है पोस्ट के अनुसार। जैसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं, जो कि F1 ग्रेड के 5 के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका 18 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और साथियों यदि आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो भी आपका सेम यहाँ पे उम्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एज की छूट के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एज में छूट के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यदि आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो जो यहाँ पे छूट है उम्र में, जैसे कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की, तो ये छूट आपको देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। यहाँ पर 7वें नंबर पे कहा जा रहा है मेथड ऑफ सिलेक्शन, जहाँ पे लिखा गया है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटेन टेस्ट फॉर 100 मार्क, मतलब कि 100 मार्क इसमें आपका यहाँ पर होगा रिटेन टेस्ट में। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटेन टेस्ट विल हैव, यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखिए एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर साथियों जो होगा 1 मार्क आपका हर एक क्वेश्चन का ये रहेगा और यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो छात्र इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर अप्लाई करें, उनका भी रिटेन टेस्ट होगा। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने जो रखा है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो किस सब्जेक्ट से कितने रहेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आएगा, कुछ यहाँ पर जनरल और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 आपको देखने को मिलेगी। नीचे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो जब आपका एग्जाम निकल जाता है, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि आप पहले फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो भी यहाँ पे प्रोसेस है अप्लाई करने का, उसको ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। अब यहाँ पर देखिए, फीस की बात कर लेते हैं कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कितना आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एनसीएल कैंडिडेट हैं, तो आपको जो फीस पेमेंट करना पड़ेगा 300 रुपये अप्लीकेशन फीस है। हालांकि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर अलग इन्होंने ले रखा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 18% जीएसटी के साथ है। टोटल यहाँ पर आपका 500 यहाँ पर 95 रुपये हो जाता है। तो ये किसका है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। और यहाँ पर देखेंगे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर केवल 295 है। इसके बाद जो छात्र यहाँ पर हैं, जो कि ग्रेड 2 के अंतर्गत अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, उनके लिए जो रखा गया है यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एनसीएल के लिए यहाँ पर 486 रुपये। बाकी एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे फीस इन्होंने चार्ज कर रखा है 236 रुपये। तो यहाँ पर पोस्ट के अनुसार अलग अलग यहाँ पर फीस है, तो अप्लाई करते समय इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, फोटो यहाँ पर किस तरह का अपलोड करना इन्होंने ये जानकारी दे रखी है। वैसे यहाँ पर ये कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, जनरल बात इन्होंने बता रखी है कैसे फोटो यहाँ पर कितने साइज का होना चाहिए। तो फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।